दोस्तों बॉलीवुड के महान कलाकार यानी कि महमूद साहब ने अपनी एक फिल्म में बहुत ही सटीक गाना गाया है जो कि आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक बैठता है। तो भाई वो गाना कौन सा है? ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंक इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। यानी कि भैया रुपया में इतनी ताकत है कि इसके सामने सारे के सारे रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। रुपया को देखते ही लोग अपना ईमान धर्म बेचकर इसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। तो भैया इन दिनों दुनिया में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है जिसको दिखाने की कोशिश की गई है मिमी में। यानी कि भैया कृति सेनन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म मिमी का ट्रेलर आज लॉन्च करके इस बात की जानकारी दे दी गई है कि भाई आप इस फिल्म को कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसा क्या दिखाया गया है कि जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि भाई ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो चलिए समझाने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों कहा गया है इस फिल्म को लेकर इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़े भैया कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म मिमी से। तो दोस्तों मिमी को लेकर यह जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है कि भाई आप इस फिल्म को 30 जुलाई को जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर देख सकोगे। यानी कि इस फिल्म का लाइव स्ट्रीमिंग इन दो प्लेटफॉर्म पे होने वाला है 30 जुलाई को। और भाई इस फिल्म का प्लॉट जैसा है ना, उसको लेकर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भैया इस प्लॉट पर तो फिल्म पहले बन जानी चाहिए थी। तो दोस्तों बहुत ही उम्दा और यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं लक्ष्मण उतेकर अपने डायरेक्शन के माध्यम से। दोस्तों जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा तो भैया इसको देखते ही दिल से जो सबसे पहली आवाज़ निकली थी कि भैया इस कॉन्सेप्ट पर तो फिल्म पहले बनना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म तो बन रहा है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों एक नई पद्धति हम लोगों के सामने आ गई है जिसको कहा जाता है सरोगेसी। यानी कि भैया कोख किसी और का और माँ बाप कोई और। यानी कि भैया आज पैसे में इतनी ताकत है कि भाई इंसान माँ के कोख को भी खरीद सकता है। और दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है इसी प्लॉट पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले इस फिल्म के राइटरों की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। तो दोस्तों इस फिल्म के स्टोरी और स्क्रीन प्ले को लिखा है लक्ष्मण उतेकर ने रोहन शंकर के साथ मिलकर। और भाई इस फिल्म के डायलॉग को लिखा है रोहन शंकर ने। और इस फिल्म के डायलॉग को लिखा है रोहन शंकर ने। और दोस्तों इसके साथ मैंने तो आपको ये बात बता दी है कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेकर। और भाई इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, सई तहांकर, सुप्रिया पाठक और मनोज पावा। तो दोस्तों वाकई में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और भाई इस कॉन्सेप्ट का जीता जागता उदाहरण हमें ज्यादा दूर नहीं बॉलीवुड में ही देखने को मिल जाएंगे। यानी कि भैया बॉलीवुड में ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो कि भाई सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बन चुके हैं। और भाई बॉलीवुड में तो ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो कि बिना पति के, बिना पत्नी के ही माँ बाप बन चुके हैं। यानी कि ऐसी कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आई है कि कैसे बॉलीवुड के कई सारे सितारे बिना शादी किए ही माता पिता बन चुके हैं। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है ये फिल्म जिसका नाम है मिमी। तो दोस्तों जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया फिल्म की ट्रेलर की शुरुआत होती है एक गाने से जो कि भाई बहुत ही यूनिक गाना है। तेरी उंगली पकड़ के चला माँ ओ मेरी माँ। तो भाई ये गाना बज रहा होता है कार के अंदर और कार को ड्राइव कर रहे होते हैं पंकज त्रिपाठी और उनके बाजू में बैठी रहती हैं कृति सेनन। और भाई इस गाने को सुनते ही एक भारी भरकम डायलॉग मारते हैं हमारे पंकज त्रिपाठी। यानी कि भैया वो बोलते हैं माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बच्चे को कोख में पालना दुनिया का सबसे महान काम होता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी बच्चा पेट में पाल लेता। और दोस्तों जैसे ही पंकज त्रिपाठी ये डायलॉग बोलते हैं कि भाई बहुत ही भयानक पंच उनके सामने आता है कृति सेनन की तरफ से
तो बच्चा कहां से पैदा करते, पिछवाड़े से। यानी कि भैया इस भारी भरकम डायलॉग को सुनते ही पंकज त्रिपाठी की घिग्गी बन जाती है और वो चुप हो जाते हैं, और उसी के साथ ही फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत होती है। उसके बाद इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से ये बात हमें बताने की कोशिश की जाती है कि भाई एक विदेशी जोड़ा है जो कि अपने बच्चे को कृति सेनन के पेट में रखना चाहता है, यानी कि कृति सेनन का कोख खरीदना चाहता है अपने बच्चे को पैदा करने के लिए, और इसके लिए कृति सेनन को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। यानी कि भैया 20 लाख का नाम सुनते ही कृति सेनन जो है वो अपने कोख को गिरवी रख देती है उस विदेशी दंपति के लिए। यानी कि भैया पंकज त्रिपाठी ये ऑफर लेके आते हैं कृति सेनन के पास कि अगर तुम इस विदेशी दंपति के बच्चे को अपने कोख में पालोगी तो इसके लिए तुम्हें 20 लाख मिलेंगे। और भाई जब कृति सेनन अपने माँ बाप से ये बात छुपाकर उस बच्चे को अपने कोख में पालती है तो उसको पैदा करने के लिए भाई वो एक मुस्लिम कॉलोनी में चली जाती है मुस्लिम बनकर, और वहां पर भी कई सारे पंचेज हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि वहां पर कृति सेनन की जो सहेली है वो बताती है कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं और इनको एक घर चाहिए, और उसके बाद वो जो घर का जो ऑनर है वो सवाल पूछता है पंकज त्रिपाठी से कि भाई आप करते क्या हो, तो बोलते हैं कि मेरी अपनी एक कार है और कार पर लिखा होता है जय श्री राम। तो भैया वहां पर पंकज त्रिपाठी बहुत ही चतुराई से इस गलती को भी छुपा लेते हैं, ये कहते हुए कि भाई ये सेकंड हैंड कार है। यानी कि भैया इस ट्रेलर के माध्यम से ऐसे कई सारे पंचेज हम लोगों के सामने आते हैं जिसको देखने के बाद हम ये कहेंगे कि भैया अपने बेहतरीन कॉमेडी वाले एक्टिंग के माध्यम से पंकज त्रिपाठी लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देंगे। और उसके बाद ट्रेलर में ऐसे कई सारे फलक्रम भी हमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि भैया फिल्म की कहानी जहां से शुरू होती है वो कैसे एक टिपिकल मोड़ पर आ जाती है। यानी कि भैया जिस दंपति के बच्चे को अपने पेट में पाल रही होती, यानी कि अपने कोख में पाल रही होती कृति सेनन, कि उनको ये मैसेज आता है कि भैया उस दंपति ने ये बात कही है कि इस बच्चे को अब गिरा दो, यानी कि अपना एबॉर्शन करा लो। और उसके बाद भैया फिल्म में कई सारे फलक्रम आते हैं, यानी कि कृति सेनन अपने घर पहुंच जाती है जहां पर उनके घर के लोग उनसे ये सवाल पूछते हैं कि इस बच्चे का बाप कौन है, और वहां पर भैया फिर से एक बार पंकज भैया फंस जाते हैं। यानी कि कृति सेनन उनकी तरफ उंगली दिखाकर बोलती हैं कि ये इस बच्चे का बाप है, और अंत में जब बच्चा पैदा होता है तो भैया घर के लोग सारे परेशान हो जाते हैं कि बच्चा इतना गोरा कैसे पैदा हुआ। तो भाई वहां पर एक छोटा सा बच्चा है इस सीन में जो कि यूं लुक देता है पंकज त्रिपाठी को कि भाई तुम्हारे कलर से तो इस बच्चे का कलर मैच नहीं कर रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म में गंभीर मुद्दे को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण उतेकर। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म का ट्रेलर बहुत ही दमदार है और फिल्म की कहानी भी बहुत ही यूनिक लग रही है। लेकिन इस ट्रेलर को लेकर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस फिल्म के मेकर्स से कि भैया इस ट्रेलर के माध्यम से तो आपने फिल्म की पूरी कहानी ही सबके सामने रख दी है। यानी कि फिल्म का प्लॉट इतना दमदार था कि भैया इस ट्रेलर में अगर कुछ पार्ट को हिडन रखा जाता, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके ये ट्रेलर हम लोगों के सामने रखा जाता, तो लोगों का इंटरेस्ट इस फिल्म को लेकर और भी बना रहता। यानी कि भैया इतना खोलकर ट्रेलर ऑडियंस के सामने नहीं रखना चाहिए जिससे ऑडियंस को ये बात पहले ही पता चल जाए कि भाई इस फिल्म की कहानी क्या है। तो दोस्तों ये लूप हॉल है इस फिल्म के ट्रेलर का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंत में मैं ये बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, पैसों में इतनी ताकत है कि आज मां का कोख भी जो है वो बिकाऊ हो गया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।